गांव देश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको मुरुदेश्वर की सैर कराते हैं। आइए। ये मुरुदेश्वर के शंकर जी की तस्वीर है और मुरुदेश्वर जो कर्नाटक में इसके समुद्री तट पे स्थित है, गोकर्ण और उडुपी के बीच में। बहुत खूबसूरत यहाँ से तस्वीर आती है और हम लोग बिल्कुल ऊंचाई पे खड़े हैं। और अगर आप इस लोकेशन को समझें कि हम लोग कहाँ पे हैं तो आपको लगेगा कि कितनी खूबसूरत ये जगह है जहाँ पे हम लोग इस समय खड़े हैं। ये 18 मंजिल की लिफ्ट है जो लेके आती है। बिल्कुल जो गोपुरम है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। इतना शानदार यहाँ से इसका दृश्य आता है कि जिसकी कल्पना ऐसे जनरली नहीं की जा सकती। आप समुंदर के शेड्स को देखें, बहुत बहुत खूबसूरत है। और आप इस हिस्से को देखें, यहाँ पे ये जगह बनी हुई है और लिफ्ट है यहाँ पे। और लिफ्ट से हम लोग आए, मुश्किल से आधा मिनट लगा और हम लोग ऊपर आ गए। यहाँ से फिर आप देखें, इसमें ऊपर जगह बनी हुई है दोनों तरफ जो समुद्र को देखने के लिए। और क्या लोकेशन है, इस लोकेशन को देखने के लिए ही मैं बेताब रहता हूँ। इस बार भी मैं आया, पिछली बार मैं आया था पिछले साल। और ये लोकेशन आप देखें तो अगर कभी मुरुदेश्वर आने का मन करे तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा। और यहाँ पे इस गोपुरम के ऊपर लिफ्ट से आके और वहाँ से इस शहर को, इस जगह को ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा। बहुत शानदार है। और जितना जो चीज़ें मैंने अपने जीवन में घूमने में देखी हैं उसमें यहाँ से जो दृश्य आता है वो उसकी एक अलौकिक छटा है, उसकी अपनी समझ है। ये होटल जो नवीन बीच रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने खाना खाया। और हम लोग समझ रहे थे कि बहुत महंगा है, लेकिन होटल भी ठीक ठाक ही है, बहुत महंगा नहीं। इसके बगल में एक नवीन ग्रुप का ये होटल है और वहाँ भी हम लोग पता किए तो पता चला कि 2500 के आसपास के कमरे इसमें आपको मिल जाते हैं। टू बेडरूम, नॉन एसी कमरे 1600 के आसपास हैं। तो ये इस जगह को, मुरुदेश्वर में ये जो जगह है उसको देखने के लिए एक बार ज़रूर आना चाहिए। एक बार फिर मैं शंकर जी की तस्वीर आपको दिखाऊं। सर एक आप देखें इस तस्वीर को। और ये तस्वीर, इसको टैग लाइन के रूप में कर्नाटक गवर्नमेंट अपने टूरिज़्म के लिए यूज़ भी करती है। और करे क्यों ना करें, है भी ये उस लायक। तो यहाँ पे जो गोपुरम है, यहाँ वो 18 मंजिल का गोपुरम है और उस गोपुरम के ऊपर हम लोग खड़े हैं इस समय। लिफ्ट से आए और वहाँ से ये तस्वीर ली जा रही है। ये जो मुरुदेश्वर जगह है वो उडुपी से जब आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो एक जो मेन कस्बा गोकर्ण आता है उससे पहले, तो उडुपी से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर ये जगह है। और इसको आप देखें तो इतना शानदार। इधर से आए, ये शहर है जो मुरुदेश्वर शहर है। आप देखें यहाँ से ये तस्वीर, ये इधर लोग नहा रहे हैं, ये बीच है। और इस शहर के इस एरिया से हम लोग आए तो यहाँ से बगल से हाईवे गुजरता है। करीब 2-3 किलोमीटर बाद हाईवे आ जाता है। और आप देख रहे हैं वो जो पीछे पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर के बाद पश्चिमी घाट शुरू मैंने ख़त्म हो जाता है। और फिर उधर जो कर्नाटक का मेन लैंड हिस्सा है वो आ जाता है। पश्चिमी घाट डिवाइड करता है एक तरह से जो तटीय कर्नाटक है और जो भीतरी कर्नाटक है उसको, और पूरा कर्नाटक में ऊपर से नीचे तक, बल्कि कहें केरल तक फैला हुआ है। तो ये जो जगह है वो कर्नाटक के समुद्री तट पे है, मुरुदेश्वर नाम है। और यहाँ पे आने के लिए आप जो जगह हैं आप आ सकते हैं। उडुपी, मैंगलोर जो एयरपोर्ट है वहाँ पे आ सकते हैं। मैसूर से भी आप आ सकते हैं। बेंगलोर से फिर आपको थोड़ा समय लगेगा मैंगलोर आने में, और फिर मैंगलोर से आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर ऊपर से आप आना चाहें तो गोवा आ सकते हैं। गोवा से आप यहाँ पे करीब 300 किलोमीटर है मुरुदेश्वर, 250 किलोमीटर है। तो
गोवा से आप इस जगह को भी देख सकते हैं, आ सकते हैं। आप अगर भीतर से आना चाहते हैं तो इस कर्नाटक के इस तट पे कई एक जगह हैं। मैंगलोर है, उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो उडुपी है। उडुपी आप जानते हैं माधवाचार्य जो बहुत बड़े संत थे और द्वैतवाद के प्रवर्तक, उनका शहर है। कृष्ण जी का मंदिर है फेमस। मैंगलोर जैसे मैंने बताया पोर्ट सिटी है, उसके ऊपर मैंगलोर से ऊपर उडुपी है। उडुपी के ऊपर ये मुरुदेश्वर है। मुरुदेश्वर के ऊपर आप चलेंगे तो गोकर्ण है। गोकर्ण बड़ा खूबसूरत शहर है, वो समुद्र तट तो है ही, वहाँ पे बोटिंग की और पहाड़ियाँ हैं समुद्र के किनारे, तो बड़ा खूबसूरत लगता है, उसे आप देख सकते हैं। गोकर्ण से ऊपर आप चलेंगे तो कारवार है। याना केव्स वहाँ पे थोड़ा दाहिनी तरफ आप जाके चले जा सकते हैं, याना केव्स है। और याना केव्स को देख लें आप तो वो भी बहुत बहुत खूबसूरत है याना केव। और फिर आप गोवा में प्रवेश कर सकते हैं जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। नीचे के हिस्से से कर्नाटक के चले और अभी हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलवक्त हम लोगों ने अभी यहाँ से अभी तो ये जो जगह है मुरुदेश्वर, और इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो जहाँ से ये पूरा दिखता है शहर, पूरा समुंदर, जो तस्वीर शंकर भगवान की, वो बहुत इसको खूबसूरत बनाता है। और इसको देखने के लिए लगता है कि आदमी को बार बार आया जा सकता है, बार बार आदमी आ सकता है। ये जगह आप देखें और कितनी खूबसूरत जगह है, कितने सारे इसके जो सेट्स हैं, एक नज़र में आप कितनी चीज़ों को कैप्चर कर पा रहे हैं। तो अगर कभी समय मिले तो मुरुदेश्वर जरूर आए और इन चीज़ों को मिस न करें। हाँ, मैं बता ज़रूर आए और उसको देखें, उसको समझें। तो फिलवक्त मुरुदेश्वर शहर से आप सबको फिर से नमस्कार और अपनी खुशकिस्मती कि एक बार फिर यहाँ पे आने का अवसर मिला। मुरुदेश्वर में पहले भी एक बार पिछले साल आना हुआ था। एक बार फिर अवसर देने के लिए मुरुदेश्वर का शुक्रिया। आप सबको राम राम सा नमस्कार। मुरुदेश्वर के गोपुरम से उतरने के बाद हम लोग वहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें हम लोगों ने भाग लिया। और ये एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने इस वीडियो को शूट किया। थोड़ा सा इसमें एक दिक्कत आ गई कि उन्होंने सीधे कैमरे से शूट किया। बहरहाल जितनी तस्वीर है उतना आप सबको साझा करना ज़रूरी लगता है। तो ये उसके बगल में समुद्री किनारा है मुरुदेश्वर में, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत सारी चलती हैं। तो हम लोग भी एक स्पीड बोट पे सवार हुए और वो जो सामने आप देख रहे हैं जो एक होटल नुमा इमारत दिख रही है, वो जिस मुरुदेश्वर को जिन्होंने डेवलप किया था और मुरुदेश्वर को जिन्होंने इस तरह से बनाया था, आर.एन. शेट्टी उनका नाम था, उनका बनाया हुआ होटल है। और ये मंदिर और उसमें जो गोपुरम और सब सारी चीज़ें हैं, उन्होंने ही इस तरह से मुरुदेश्वर को आज से लगभग 20 साल पहले 25 साल पहले इस तरह से डेवलप किया था। और एकदम किनारे उन्होंने एक होटल बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। हम लोगों ने उस होटल में खाना भी खाया, बहुत अच्छा है। मुरुदेश्वर में भी शाम हो रही थी और हम लोग वहाँ पे स्पीड बोट पे सवार हुए। वो स्पीड बोट थोड़ा अंदर लेके जाता है और बड़ा आनंद आता है। हालांकि एक चीज़ है कि उसमें वो बहुत उछालता है और कई बार अगर आपको थोड़ी दिक्कत है कमर में या और इस तरह की, तो आपको उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। मुझे वहाँ जाने के बाद लगा। बहरहाल हम लोग गए और अच्छा आनंद लिए। भीतर करीब 1-1.5 किलोमीटर ले गया था वो स्पीड बोट वाला और हम लोग वहाँ पे मज़ा किए। ये है कि पूरा भीग गए थे, करीब 6 लोग थे उसमें और बहुत मज़ा आया। फिर जब हम लोग शाम हो रही थी तो वहाँ से मुरुदेश्वर को एक इस एंगल से भी हम लोगों ने देखा वहाँ से अंदर जाके। और फिर वो स्पीड बोट अंदर से जाने के बाद
थोड़ी देर बाद वापस आ गई और हम लोग फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को और देखा। रात को भी हम लोगों ने एक बार कोशिश किया कि भाई जब आप आ गए हैं तो रात को भी एक बार हम लोग देखिए वो वापस लौट रहे हैं। और फिर मुरुदेश्वर को रात को भी हम लोगों ने वहाँ पे खड़े होकर बहुत देर तक देखा। मुरुदेश्वर कैसा लग रहा था। एक बात तो समझिए कि उसे ये बहुत कोई पुराना शहर नहीं है, कोई पुराना बहुत मंदिर नहीं है। इसे एक मैन मेड तरीके से बनाया गया है और एक आदमी जो इसके लिए सबसे जिनको श्रेय दिया जाता है उनका नाम आर्यन सट्टी है। और उन्होंने करीब 25-30 साल पहले इस शहर को इस तरह से विकसित किया, इस जगह को बनाया। आज इसके बनने मात्र से आप समझिए कि हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो ये मुरुदेश्वर की कुछ तस्वीरें हैं। अगले एपिसोड में हम लोग मुरुदेश्वर पे कुछ और बात करेंगे, कुछ और पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और आप सबको नमस्कार, राम राम साहब।